A conical pendulum, a thin uniform rod of length L and mass m, rotates uniformly about a vertical axis with angular velocity omega. The upper end of the rod is hinged. Find the total centripetal force acting on this rod. तो बेसिकली ये जो रॉड है ये इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है और ये रॉड पूरा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे घूम रहा है एज इन कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल जो मास है दैट इज इक्वल टू m और टोटल लेंथ है तुम्हारा l। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा एक dm मास प्रेजेंट है और dm मास देख रहे हो कि इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग ऐसे सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस अगर देखने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा x है। तो ये जो dm मास जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, तो यहाँ पे दिस रेडियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं x साइन थीटा। रेडियस इज इक्वल टू x साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो बेसिकली dm मास जो है वो तुम्हारा ऐसे करके सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अंदर की तरफ में तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा dm मास। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स experienced by dm mass, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज दैट एफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। तो m तुम्हारा क्या है यहाँ पे dm है। ठीक है, मतलब स्मॉल मास एलिमेंट्री मास। ठीक है, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर तुम्हारा क्या है एक्स साइन थीटा के बराबर है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स साइन थीटा। अब जो ये डीएम मास है यहाँ से लेकर के, क्या डीएम मतलब एलिमेंटल मास, ठीक है, बहुत स्मॉल मास। तो ये जो एलिमेंटल मास है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस थिक मतलब लेंथ में प्रेजेंट होगा, तो इट इज़ प्रेजेंट इन डी एक्स लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं दैट मास एलिमेंटल मास ऑफ डी एक्स लेंथ ऑफ रॉड इज डीएम। ठीक है, डीएम का मतलब ये है। तो अब देखो डीएम का देखो लिख सकते हैं तुम्हारा क्या लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एम तुम्हारा हो गया मास ऑफ रॉड, एम तुम्हारा हो गया टोटल मास ऑफ रॉड, एल तुम्हारा हो गया टोटल लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो एम अपॉन एल कर दिए तो आ गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू डी एक्स। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एम इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम एल, एम अपॉन एल, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना था, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था डीएम मास पे ऐड करा था, तो दिस इज एलिमेंटल सेंट्रीपिटल फोर्स डीएफ। ठीक है, डीएफ। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। एक्स का वैल्यू देखो जीरो से लेकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है एल, जो कि इसका लेंथ है, रॉड का लेंथ है। तो ज़ीरो से लेकर के एल तक के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो बेसिकली इसको अब बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालना है और आंसर आ जाएगा। तो डी एफ जो है इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड आ जाएगा एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे जो इसका लिमिट है क्या हो जाएगा ज़ीरो टू एल। तो हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पे इसके वैल्यूज़ डाल दे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, माइनस ज़ीरो स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो वो तो ज़ीरो ही है तो उसको इग्नोर कर देना। तो एल और एल ये कैंसिल हुआ, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स acting on this rod, acting on rod of mass m
और लेंथ क्या है, लेंथ है तुम्हारा L, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2 ओमेगा स्क्वायर, m/2, अच्छा L भी है यहाँ पे, तो mL/2 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। Now this is the final answer, final solution to this given problem.